हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल MK आलम मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में क्लास 8 आलोक मैथ एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 34 का सॉल्यूशन करेंगे। ये क्वेश्चन ट्रायंगल से रिलेटेड है, त्रिभुज से, है ना। देखिए क्या दिया है कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों में दूसरा कोण पहले कोण का 1/3 है तथा तीसरा कोण पहले कोण से 26 डिग्री अधिक है। त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात करें। तो देखिए पहले हम मान लेते हैं कि पहला कोण जो है वो x है। माना कि त्रिभुज का पहला कोण x है। देखिए क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में क्या बोलता है कि दूसरा कोण किसी त्रिभुज के तीनों कोणों में दूसरा कोण पहले कोण का 1/3 है। दूसरा कोण पहले कोण का 1/3, तो पहला कोण x है तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा 1/3x। 1/3 वही हो ना, इसीलिए त्रिभुज का दूसरा कोण बराबर क्या हो जाएगा 1/3x होगा। फिर पढ़िए क्वेश्चन में क्या बोलता है कि जो तीसरा कोण है पहले कोण से 26 डिग्री अधिक है, इसीलिए तीसरा कोण क्या हो जाएगा, तीसरा कोण यहाँ पर तथा कर दीजिए, क्या हो जाएगा x प्लस 26 डिग्री अधिक है तो x प्लस 26 डिग्री। अब दिमाग लगाइए कैसे निकालिएगा। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ने पर 180 डिग्री होता है, तो वही यूज करते हैं। लिखेंगे क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसीलिए क्या हो जाएगा, पहला कोण x है, दूसरा कोण क्या है 1/3x और तीसरा कोण क्या है x प्लस 26 डिग्री। यहाँ से कितना आ जाएगा 180 डिग्री। अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए, x प्लस x 2x प्लस 1/3x और प्लस यहाँ देखिए बराबर 26 को उधर लेके जाते हैं तो 180 माइनस 26 डिग्री, यहाँ पर डिग्री होगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आएगा आपका 3, यहाँ से आ गया कितना 6x और प्लस 1 × x क्या होता है x होता है, बराबर 10 में 6 चला गया 4, 7 में 2 गया 5 और यहाँ पर 154 डिग्री। यहाँ से आपको निकालना है वैल्यू ऑफ x, तो क्या हो जाएगा 7x बराबर, ये 3 को उधर भेज देते हैं तो 154 गुना 3 होगा ना। और यहाँ से अगर x निकाला जाए तो क्या हो जाएगा 154 गुना 3 बटे 7। इसको काटिए, देखिए 7 × 7, 7 दूनी 14 बचा 1, 14 फिर हुआ 7 दूनी 14, यानी x बराबर आपका कितना आ गया 22 गुना 3 66 डिग्री। यानी त्रिभुज का पहला कोण आपका क्या आ गया 66 डिग्री। तो लिखेंगे अतः, यहीं पर हम निमटा देते हैं, अतः त्रिभुज का पहला कोण बराबर 66 डिग्री, दूसरा कोण क्या हो जाएगा 1/3x है तो 1/3 × 66, यहाँ से काटेगा तो कितना आ गया 22 डिग्री आया कि नहीं, 22 डिग्री बराबर 22 डिग्री ना। तथा तीसरा
कोण बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस कितना है, x आपका 66 आया है ना, तो x प्लस 26, तो 66 प्लस 26, यहाँ से आपका आ गया 6 6 12, 6 2 8 1 9, 92 डिग्री। यही आ गया, एक 66 डिग्री, एक 22 डिग्री और एक 92 डिग्री। ठीक है, इसी को हम आंसर लिख देते हैं। कितना आसान क्वेश्चन है, बस दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 35, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्या दिया है कि त्रिभुज ए बी सी का कोण ए, पहले त्रिभुज बना लेते हैं। कोई त्रिभुज है ए बी और सी का कोण ए, यानी ये कोण की बात कर रहा है, अन्य दो कोणों के योग के बराबर है, यानी इसको और इसको जोड़े हैं तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यदि कोण B एवं C का अनुपात 2:3 हो तो त्रिभुज के तीनों कोणों की माप ज्ञात करें। देखिए B और C का अनुपात देके रखा, अनुपात यानी B और C का अनुपात कितना देके रखा आपको, 2:3। ठीक है, तो अनुपात वाला मैं कैसे बनाते थे, मान लेते थे कि कोई अनुपातिक जो राशि है वो x है, तो हम इसी तरह यहाँ पर क्या कर लेंगे, माना कि अनुपातिक राशि x है, इसीलिए कोण B क्या हो जाएगा, दिमाग लगाइए तो आप, ये B का लिए 2 अनुपात है तो 2x हो जाएगा, और C बराबर क्या हो जाएगा, 3x होगा ना। अब क्या क्वेश्चन में बोलता है कि A जो है ये दोनों के योग के बराबर है, यानी B और C के योग के बराबर है ना। यहाँ पर लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A बराबर B प्लस C, इसीलिए A बराबर कितना हो जाएगा, 2x प्लस 3x बराबर 5x। बस अब निकल गया, कोण A आपका आ गया 5x, कोण B 2x, कोण C 3x। तो यहाँ से लिखते लेते हैं, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, 5x प्लस कोण B 2x प्लस कोण C 3x बराबर 180 डिग्री। यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए 5 2 7 3 10x बराबर 180 डिग्री हो गया, होगा कि नहीं। इसको 0 को थोड़ा बड़ा कर दीजिए, यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 180 बटे 10, 0 0 का कैंसिल आउट, यानी x बराबर आ गया आपका 18 डिग्री। लेकिन हमको तो तीनों कोण निकालना है, तो यहाँ से आप नीचे लिखिएगा, हम यहाँ पर लिख देते हैं, लिखेंगे अतः कोण A बराबर कितना हो जाएगा, 5x था तो 5 × 18 बराबर 90 डिग्री। कोण B बराबर कितना आ जाएगा, 2x है तो 2 × 18 बराबर 36 डिग्री। कोण C बराबर क्या आ जाएगा, 3 × 18 बराबर 18 या 54 डिग्री। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब देखिए ये वाला आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 ही कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जो अगला चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंस ज्योमेट्रिकल शेप्स, है ना, विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों की समझ। इसमें हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पहले से ही डाल के रखा है, अगर आपको उसमें समझ में नहीं आता तो आप हमको पूछ सकते हैं, है ना, बिना देरी किए हुए बेझिझक आप हमको पूछ सकते हैं, हम उसके लिए फिर उसको समझा देंगे।